हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे वसुंधरे, आप सब निश्चिंत हो जाओ, अभय को प्राप्त हो जाओ। मैं बहुत शीघ्र वसुदेव के घर में जन्म लेने वाला हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। तो हे देवताओं, आप भी जाओ, गोप ग्वाल के रूप में ब्रज में जन्म लो और मेरी लीला में सम्मिलित हो जाओ। अलग अलग रूप में आओ धरती पर। देवताओं को आज्ञा दे दी, जाओ पांडवों के कुल में जन्म लो, जाओ यदुवंश में जन्म लो, जाओ कुरुवंश में जन्म लो। तो महाराज धर्मराज तो युधिष्ठिर के रूप में आए, इंद्र स्वयं अर्जुन के रूप में आए, पवन देवता भीम के रूप में आए, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव के रूप में आए, सूर्य स्वयं कर्ण के रूप में आया, कली जो है कलियुग वो सीधा दुर्योधन के रूप में आया, वसु जो है वो महाराज भीष्म के रूप में आए। इस प्रकार से अलग अलग रूप में सबने जन्म लिया है। अकेले नहीं आना, जो लुगाई लेकर जाना चाहे वो लुगाई जा सकते हैं, हाँ, और जो विदाउट लुगाई जाना चाहे विदाउट लुगाई जाए। तो भीष्म पितामह विदाउट लुगाई गए, बिना पत्नी के। देव नाम करके वसु रहे, बिना पत्नी के गए। क्यों? सारी गड़बड़ी इस पत्नी की वजह से हुई थी। हाँ, इसी ने कहा था मुझसे नंदनी गऊ ले लो, नंदनी गऊ ले लो। और मैंने कहा था ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी के चक्कर में आकर के लेना पड़ गया, गऊ ले ली, बाद में शाप लग गया। समझ रहे हैं बात को? तो कई बार ये लुगाई ऐसी है जिस पर इसकी नजर पड़ जाए ना वही ले लो। एक घर में गृहिणी, उसकी सुबह सुबह आंख आ गई। आंख आती है ना, जानते हो, आंख आई। अब रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरी आंख चिपक गई। पति बोले चिपक नहीं गई, आ गई, आंख आ गई तेरे। तो कहा बोल क्या रहे हो, दवाई लेकर आओ ना, खोलो। बोले देखूंगा नहीं तेरी ओर, दवाई लेकर आ। दवाई लेने के लिए पति गया। सुबह सुबह महाराज एक मित्र बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, कुल लड़की। तो मित्र को जाता हुआ देखा, मित्र दौड़ता हुआ जा रहा था। आवाज लगाई, ओ भाई कहाँ सुबह सुबह? बोले तेरी भाभी की आंख में कुछ पड़ गया है, दवाई लेने जा रहा हूं। अच्छा जा ले आ। दवाई लेकर के आया तो गया तो दौड़ के था, आ रहा था बहुत उदास धीरे धीरे। तो कहा क्या हो गया, अब उदास क्यों आ रहा है? बोले तेरी भाभी की आंख क्या कुछ पड़ा, 500 रुपए का चूना लग गया सुबह सुबह, 500 रुपए का सुबह सुबह। तो मित्र बोलता है कुल लड़की चाय पीता पीता। बोले तू बहुत भाग्यशाली है। बोले क्यों? बोले तेरी पत्नी की आंख में कुछ गया, 500 का चूना लगा। मेरी पत्नी की आंख अभी ज्वेलरी शॉप पर एक नेकलेस पर चली गई थी, 50 लाख का चूना पल भर में लग गया। तो महाराज तो ये स्थिति है, आंख में कुछ पड़ जाए तो पति की गई, और आंख किसी में पड़ जाए तो पति की गई। हाँ, जय हो। महाराज गुजरात में एक कहावत है, गुजरात में महाराज आज भी बड़ा सुंदर श्रृंगार पतिव्रता नारियां करती हैं। तो मोटे मोटे सुंदर कुंडल है, नासिका की नथनी है, मांग टीका है। तो कहते हैं कि जिस स्त्री के सबसे बड़ा नाक में मोटा हीरा लगा होगा, हीरा, समझ रहे बात को, उसके पति का धंधा जरूर खोटा होगा। कहावत कहते हैं जेनी बाई नो नाक नो हीरो मोटो, एना वर्णो धंधो खोटो। तो महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद में अब तो क्या कहें, इधर महाराज कंस जो है उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से पक्का कर दिया। विदाई देने लगा जब, तो घोड़ों की लगाम स्वयं पकड़ के विदाई दे। कुछ दूर ही चले थे, घोड़े रथ को ले जाकर दौड़ते हुए रोता हुआ कंस जावे, आकाशवाणी हो गई, रे पापी कंस, जिस अपनी बहन को तू इतने प्रेम से विदाई दे रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा काल होगा। अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध
काल की बात सुनकर के कंस ने काल कराल म्यान तलवार से निकाल ली, म्यान से तलवार निकाली, अपनी बहन के केश पकड़ करके मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव और कंस का बड़ा वेदांत परक संवाद है। कंस कहता है इसके गर्भ से उत्पन्न बालक मारेगा। वसुदेव कहता है कौन दुनिया में ऐसा है जो जन्म लिया है और मरा नहीं। फिर भी तुझे अगर भय है तो मैं शूरसेन का पुत्र वसुदेव देवकी के पुत्र तुझे सौंप दूंगा। जेल में रहना पड़ेगा, स्वीकार। एक एक करके एक पहले बालक ने जन्म लिया। वसुदेव लेकर जाने लगे। देव की छाती लगाती है, बोले ज्यादा प्रेम मत करिए, मरने वाला। लेकर चलने लगे। पहली बार तो कंस ने लौटा दिया, लेकिन नारद जी ने बुद्धि ऐसी फेरी कंस की। पहले क्यों लौटा दिया? 8वां बालक काल है, पहला थोड़ी, लौटा दिया। नारद जी ने आकर के कहा कंस तेने गणित नहीं पढ़ी। बोले क्यों? 8 पत्ते का कमल निकालो, पहले से गिनो अंतिम 8वां, दूसरे से गिनो पहला 8वां, तीसरे से गिनो दूसरा 8वां। बच्चों नाम कोई भी 8 हो सकते। गुरुजी गणित का ये चमत्कार है। बोले यही चमत्कार है। पहला बालक समाप्त किया। 6 बालक कंस ने पत्थर पर पटक पटक के मार दिए, पर खच्चे उड़ गए। 6 बालक समाप्त। पापी का पाप का घड़ा भरे ना तो भगवान आए कैसे? 7वें गर्भ के रूप में शेष ने प्रवेश किया। योग माया से कहकर के रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया और कहा आप यशोदा के यहाँ जन्म लो, आपके कई नाम होंगे। चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्निकेती, कुमुदा, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, माया। हर घर में आपकी पूजा होगी। जिस घर में आपकी पूजा नहीं होगी वो घर नष्ट हो जाएगा। और 8वें गर्भ के रूप में भगवान ने प्रवेश किया। महाराज इधर कंस ने पहरेदारी कड़ी करवा दी कि अब आने वाला है। देवता सबके सब उतर करके आए। भगवान के अवतार से पूर्व देवताओं ने गर्भ की स्तुति करी। हमारे बिहारी जी का पट खुलने से पहले देहरी पूजन होता है। सुबह ही सुबह होगा देहरी पूजन। देहरी पूजन का मतलब क्या है? अब ठाकुर जी आए तो कम से कम पूजन तो है जाए। जा देहरी पर विराजमान हो या आगे बढ़े या दृष्टि पड़े, वो निर्मल स्वच्छ होना चाहिए, पूजित होना चाहिए। तो देवताओं ने भी गर्भ में भगवान आ गए हैं ऐसा जान करके भगवान की स्तुति न करके गर्भ की स्तुति पहले करी। और आज क्या कह रहे हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यश देव की रोवे कहे इंद्र यम कुबेर वरुण शिव से प्रार्थना करे इस बालक की रक्षा करो। सबके सब गए माँ हम क्या रक्षा करेंगे, बालक वो जन्म लेकर आएगा जो हम सबकी रक्षा करेगा। आज सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
प्रसन्न हो गया। यह काल सुंदर रूप लेकर आया जिससे किसी को डर न लगे काल को देख करके। नक्षत्र ग्रह सब के सब निर्मल हो गए, आकाश निर्मल हो गया। निर्मलोड गणोदयम, महाराज दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। दिशा प्रसे दुर्गगनम निर्मलोड गणोदयम। पृथ्वी अपनी गोद में अपने पुत्र मंगल को लेकर नाचती है, मंगल को लेकर नाच रही। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रियः। महाराज नदियां प्रसन्न हो गई, कलकल नाद करते करते बहने लगी। जितने वन हैं वो भी बढ़िया बढ़िया पुष्पों से पल्लवित होकर के महाराज सुंदर सुंदर सुगंध बहने लगी चारों तरफ। पवन भी सुखदाई हो गया है और आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं, भगवान आने वाले हैं। मंदम मंदम जलधरा जलधरा जगद चूर्ण सागरम। महाराज मंद मंद जल की बूंदें गिर रही हैं। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्व गुहाशयः। भादों का महीना समय आ गया, भादों का महीना और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। सब क्या कह रहे हैं? कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे। वो कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे, वो कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना अरे आज तमाशा होगा, तुम भी आना अरे आज तमाशा होगा, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे आएंगे, कृष्ण आएंगे। निशीथे तम उद्भूते, भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, नक्षत्र भी आ गया रोहिणी और ठीक मध्य रात्रि पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में आज देवकी के गर्भ को धन्यातिधन्य करते हुए वसुदेव के नेत्रों के समक्ष भगवान चतुर्भुज श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। देवता पुष्पों की वृष्टि तेरे काल कराए। कृष्ण लाल की जय हो, जय हो, जय हो। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। कृष्ण आ गए,
कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए। मैंने मोहन को बुलाया, देखो आ गया। 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 लीला वो दिखा गया, लीला वो दिखा गया, लीला वो दिखा गया, लीला वो दिखा गया। अद्भुत रूप छा गया, अद्भुत रूप छा गया, अद्भुत रूप छा गया। लीला वो दिखा गया। कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। तमद्भुत में बालक बंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम कलशोभितौस्तुभम, पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान का रूप कैसा है? एक तो चतुर्भुज रूप है, अद्भुत है। अद्भुत होने का कारण एक तो चतुर्भुज, सामान्य बच्चे 2 हाथ के 4 हाथ के। कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए। आ गए। दूसरी बात, अद्भुत क्यों? एक कारण और, दुनिया के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो नेत्र बंद होते हैं और भगवान अम्बुई क्षणम देख रहे हैं, इसलिए कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए। अद्भुत है क्यों? तीसरा कारण, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो माँ के पेट में दर्द होता है, लेकिन जब ये कृष्ण आए हैं तो भक्तों के हृदय में दर्द हो गया है। सामने आओ, आज भी पर्दा होगा। सामने आओ, आज भी पर्दा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण आ गए, आ गए, कृष्ण। और महाराज अद्भुत अवतार है क्यों है? उसका एक कारण और, आता होगा, अद्भुत अवतार क्यों है? वो आता होगा। दुनिया में बच्चे पैदा होते तो नंग धड़ंग होते, तो भगवान पीतांबर सांद्रपयोध सौभगम, क्यों पीतांबर पहन कर आए? बोले दुनिया में बच्चे पैदा हो तो या तो माता पिता सिल्क के कपड़े पहनाए या नाना मामा के यहाँ से छोचक आए। हाँ, मैया बाप जेल में, नाना जेल में, और मामा इतना भला नहीं कि सिलवाए करके छोचक देवे भिजवावे, इसलिए कृष्ण आ गए, पीतांबर पहन कृष्ण आ गए। ओ कृष्ण आ गए, पीतांबर पहन कृष्ण आ गए। मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आ गया। मैंने मोहन को बुलाया, देखो आ गया। मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आओ ये गया। मैंने मोहन
वो अंतर्धान किया छोटे से शिशु का अपना रूप बना वो लिया। आता होगा, आ ही गया है, आ ही गया है, वो 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 आ ही गया है। वो आ ही गया है। मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आ गया। मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आओ गया। देखते देखते पिता से कहा, पिताजी गोकुल पहुंचा दो। कैसे पहुंचाएं? बोले गोद में लो। जैसे ही गोद में लिया, हथकड़ी खुली, ताले खुले, दरवाजे खुले, पहरेदार सोए गए। सुपड़े में रख वसुदेव मथुरा से गोकुल को चले। यमुना बढ़ने लगी, चरण अपने छुआए, यमुना को प्रणाम कराए। घटाए दई यमुना, जल रह गयो टकना टकना, जल रह गयो टकना, जल रह गयो टकना टकना। चल रह गयो टकना टकना। मैं वेदन में सुनी आई, कान्हा आई गए, कान्हा आई गए, कान्हा आई गए, कान्हा आई गए। मैंने मोहन, मैंने मोहन, मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आ गया। मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आओ गया। मथुरा से गोकुल पहुंच गया है, मथुरा से गोकुल पहुंच गया है, मथुरा से गोकुल पहुंच गया है, मथुरा से गोकुल पहुंच गया है। देखो मोहन, मैंने मोहन बुलाया, देखो वो आ ही गया। मैंने को बुलाया है, देखो आओ ही गया। मैंने मोहन बुलाया है, देखो आ ही गया। मैंने मोहन को बुलाया है, देखो आ ही गया। कान्हा आ ही गया, 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 कान्हा आ। यशोदा के बगल में सोई थी कन्या, वसुदेव जी ने ओढ़ाया कान्हा को वहां पर। लिया है कन्या को वापस निज सिर पे, लौटे हैं गोकुल से मथुरा की ओर। लौटे हैं गोकुल से मथुरा, लौटे हैं गोकुल से मथुरा की ओर। लौटे हैं गोकुल से मथुरा की ओर। ओ कृष्ण आ गया, ओ कृष्ण आ गया, 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 कृष्ण आ गया। ओ कृष्ण आ ही गया, कृष्ण आ ही गया, कृष्ण आ ही गया। कृष्ण आ ही गया। और महाराज आहा, ना ना अभी जाने का समय, जाने का समय, ये अभी रुकने का समय नहीं है। अभी तो वसुदेव जी महाराज गोकुल छोड़कर आए हैं, अभी तो सब होगा।
इधर महाराज कन्या तो योग माया थी, कंस ने उसे भी मारने का प्रयास किया, अष्टभुजा दुर्गा का रूप लेकर विंध्याचल पर्वत पर। बोली विंध्यवासिनी माता की जय। जाते जाते कह गई कि महाराज कंस तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, अब ढूंढो, अन्वेषण करो उसे, ब्रज में जन्म ले लिया है। और इधर नंद बाबा, कंस ने तो देव की वसुदेव से क्षमा मांगते हुए उन्हें बंधन मुक्त किया।